हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7 भाषा भारती 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी बुक है। आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 11 में है वात्सल्य के पद। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे? आपको उत्तर में करना है दाऊ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है मोहन मुख सिर की ये बातें पंक्ति में अलंकार है, तो आपको उत्तर में करना है अनुप्रास अलंकार। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जहाँ पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह का वर्णन हो वहाँ रस होता है, तो आपको उत्तर में करना है वात्सल्य रस। इसके बाद चौथा में है कृष्ण का अन्य नाम है, तो आपको उत्तर में करना है श्याम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा में है जनमत ही को धुत पंक्ति में धुत शब्द का अर्थ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चालाक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका खाली स्थान वाले। तो छठवें में आपको भरना है कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सात में भरना है आपको भक्ति। 8 में भरना है आपको अनुप्रास। इसके बाद 9 में भरना है आपको यशोदा। इसके बाद आता है आपका 10वां में भरना है आपको सवेरा। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है वात्सल के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह कहाँ गई थी? तो आपको उत्तर में करना है गोपिका सुबह सुबह यशोदा के घर गई थी। 12 में है रस किसे कहते हैं? उत्तर में करना है पद्य या गद्य को पढ़ने या सुनने में दर्शक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। 13 में है स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको उत्तर में करना है लोकमान तो अपने मालिक का स्वामी भक्त हैं। इसके बाद 14 में है वात्सल के पद में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है? तो आपको उत्तर में करना है सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिनी मन की जानी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में है वात्सल के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है? आपको उत्तर में करना है तेल लगाई के अंचन भव बनाई डिठौन ही डाली हमें लानी हर निहारत भारत जव पुकारत छौनी। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। माखन जूती पूत तारी भौन जग। तो आपको उत्तर में करना है मक्खन जूती युति पुत का हो जाएगा पुत्र तारी ताली मोहन का मौन जुग युग। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में आप अपनी माँ से किस बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मैं अपनी माँ से कभी कभी ज़्यादा खेलने की जिद करता हूँ, लेकिन माँ कहती है कि पहले पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि माँ को मेरी खेलने की ज़रूरत को भी समझना चाहिए। इसके बाद 18 में है गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर तारी तय हंसत ग्वाल सब सिखे दैत बलवीर। तो आपको आंसर में करना है। तो यहाँ पे आपका पंक्ति दिया हुआ है, पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा गोरी हैं, फिर भी उनकी पुत्र कृष्ण श्याम वर्ण का क्यों है? ग्वाल बाल कृष्णा चढ़ते हुए हंसते हैं और बलराम उन्हें ऐसा करना सिखाते हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर रस पहचान कर लिखिए। आपको उत्तर में करना है रस पहचान कर लिखिए। तो पहला में लिखा है ठुमक चलत रामचंद्र बजत पैजानिया। दूसरा है इस दौर धूप में क्या रखा आराम करो आराम। तीसरे में है एक अचंभा देखा रे भाई डांडा सिंह चरावे गाई। तो आपको उत्तर में करना है पहले का होगा आपका श्रृंगार रस, दूसरा का हो जाएगा शांत रस और तीसरे का हो जाएगा अद्भुत रस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में वात्सल के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं? लिखिए। उत्तर में करना है श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र हैं। अनेक भाई का नाम बलराम था। श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे। वह बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। बड़े होकर भी बहुत ही पराक्रमी हुए। उन्होंने अपने अधर्मी मामा कंस का वध किया था। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।